यार मैं इतना आलसी हूँ कि सोच रहा हूँ क्या ही इंट्रो बोलूँ, लेकिन फिर भी आप सबके लिए 2-3 लाइन तो बोल ही देता हूँ। यह कहानी है एक लड़के की जो कि बचपन में हुई किसी बीमारी की वजह से फिजिकली रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और इसी वजह से बहुत सारे लोग उसको बुली किया करते थे। लेकिन आगे चल के वह एक एक्सीडेंट में मारा जाता है और उसके बाद जब उसका फिर से दोबारा जन्म होता है तो वह एक गॉडजिला वाले मॉन्स्टर के रूप में पैदा होता है। तो फिर वह अपने इस नई लाइफ में अपने नए मॉन्स्टर वाले शरीर के साथ क्या क्या करेगा, इसको हम देखने वाले हैं। मजा तो बहुत ही आने वाला है। यह इस सीरीज का एपिसोड नंबर 13 है। अगर इसकी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा है, जाके देख सकते हैं वहाँ से। एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो उस पाइथन को अंदर से ही खाने लगता है, जिसकी वजह से उस पाइथन को अंदर ही बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वह पाइथन जोर जोर से चिल्लाता है और अपने शरीर को पटकने लगता है। जो हमारा हीरो है वह बोलता है, अरे नहीं, यह तो गुस्सा हो गया है, तुमने मुझे खाने की गलती की है और इसकी कीमत तुम अपने पेट से चुकाओगे। इतना बोल के वह उसके पेट को फिर से खाने लगता है। इतने में वह पाइथन अपने पेट को सिकोड़ने लगता है। हमारा हीरो बोलता है, क्या अब तुम उल्टी करके मुझे बाहर निकलना चाहते हो? मुझे पचाने में मुश्किल हो रही है क्या? उसके बाद जो सिस्टम होता है वह बोलता है कि तुम्हारे 1 लाख पॉइंट हो गए हैं, क्या तुम उसको एनालाइज करके उसको मॉडिफाई करना चाहते हो? जो हमारा हीरो बोलता है, हाँ हाँ कर दो। तभी वह सिस्टम बोलता है कि मॉडिफाई करने के लिए 4000 पॉइंट और लगेंगे। हमारा हीरो उस सिस्टम के ऊपर गुस्सा होते हुए चिल्लाता है, तुम्हें हमेशा पॉइंट की ही भूख लगी रहती है। उसके बाद वह और भी ज्यादा खाता रहता है, जिससे वह और 4000 पॉइंट इकट्ठा कर सके। और जैसे जैसे वह पाइथन को अंदर से खा रहा था, पाइथन नीचे जमीन पर गिर के तड़प रहा था। उसके बाद वह खाते खाते फाइनली 4000 पॉइंट तक इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन वाला फल मिल जाता है, जिसको खा के वह अपने पुराने वाले मॉन्स्टर के रूप में आ सकता है। वह उस फल को खाते हुए बोलता है, इसका टेस्ट बेकार नहीं है, ये एकदम पाव के जैसे आ रहा है। और फिर वह उस फल को खा करके खत्म कर डालता है। और इतनी सारी चीजें खाने के बाद वह बोलता है कि मैं फाइनली अपने पुराने वाले मॉन्स्टर के रूप में आने वाला हूँ, चलो अब जादू दिखाने का टाइम आ गया है। इतना बोलते हुए वह बहुत ही तेजी से दहाड़ता है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि उसका फिर से कट गया है। उसके बाद वह अपने सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? उसके बाद कुन उसे समझाता है कि जब तुम उस फल को खाने के बाद मॉन्स्टर से इंसान में बदले थे, तब तुम्हारे शरीर की सारी एनर्जी एक कोर में इकट्ठा हो गई थी। तुम्हें ध्यान लगा के अपने शरीर के अंदर उस कोर को ढूंढना पड़ेगा और उसे तोड़ना पड़ेगा, तब उसके बाद तुम अपने असली रूप में वापस आ पाओगे। हमारा हीरो उस सिस्टम को गुस्से वाली नजरों से देखता है और पूछता है, क्या तुम सही बोल रहे हो? हमारा हीरो बोलता है, क्या मुझे ध्यान लगा के हफ्तों तक ऐसे पत्थर के ऊपर बैठ के मेडिटेशन करना पड़ेगा? सिस्टम बोलता है, नहीं नहीं, बस तुम अपनी आंखें बंद करो। उसके बाद वह आंखें बंद करके ध्यान लगाता है और उसको फाइनली वह क्रिस्टल मिल ही जाता है। फिर वह बोलता है, क्या मैं अपने शरीर की एनर्जी से इसको तोड़ पाऊंगा कि नहीं? मैं तो अपनी पिछली लाइफ में एक गोला तक नहीं फेंक पाता था। उसके बाद वह अपनी पिछली लाइफ की बातों को याद करता है, जहाँ पे गोला फेंकने वाला टेस्ट हो रहा था। और जैसे ही वह उस गोले को फेंकने के लिए अपने हाथ पीछे करता है तो उसका हाथ ही मुड़ जाता है और गोला वहीं पीछे ही गिर जाता है। वह बोलता है, लेकिन अब मैं पुराने जैसा कमजोर नहीं रह गया हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। उसके बाद वह अपने दोनों हाथों की ताकत उस क्रिस्टल के ऊपर लगा देता है और फाइनली वह क्रिस्टल टूट ही जाता है। उसके बाद वह तेजी से चिल्लाता है, आई एम बैक। उसके बाद उस पाइथन का पेट अचानक से फूलने लगता है और उस पाइथन के पेट को फाड़ते हुए हमारा हीरो अपने पुराने वाले मॉन्स्टर के रूप में फिर से आ जाता है। और उस पाइथन के पेट के तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। यह सब देखने के बाद वह जो लड़की होती है वह तो एकदम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जो नीचे क्रोकोडाइल्स रहते हैं उनका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। उसके बाद हमारा हीरो तेजी से चिल्लाता है और बोलता है, तुम ही वो कीड़े मकोड़े हो ना जो मुझे परेशान कर रहे थे, मैं फिर से अपने असली रूप में आ गया हूँ। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 13 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 14 की शुरुआत होती है। हमारे हीरो ने क्रोकोडाइल्स को मार के उनका ढेर लगा दिया था। वह बोलता है कि इंसान बनना कितना खतरनाक है, मैं आगे से फिर कभी इंसान नहीं बनूंगा, मेरे लिए तो मॉन्स्टर बने रहना ही सही है। उसके बाद वह सभी लोग उन क्रोकोडाइल्स को पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसमें आग लगाकर उन क्रोकोडाइल्स को पकाते हैं। वो लड़की हमारे हीरो से पूछती है कि तुम वापस से मॉन्स्टर कैसे बन गए और पहले से ज्यादा बड़े भी दिखाई दे रहे हो। हमारे हीरो उसको चूरन देते हुए बोलता है कि मैं एक डेली हेल्दी रूटीन फॉलो करता हूँ और अपने मन ही मन में सोचता है, ही मैं उसको अपने सिस्टम वाले सीक्रेट को नहीं बता सकता। उसके बाद वो क्रोकोडाइल आग में अच्छी तरह से पक जाते हैं। फिर हमारा हीरो, लड़की और वो चूहा तीनों लोग मिलकर उन क्रोकोडाइल्स को खाते हैं। उसके बाद हमारे हीरो को एंशिएंट पाइथन को खाने के लिए एक लाइफ फ्रूट मिलता है, जो कि एकदम करेले के जैसा लग रहा था। उसका सिस्टम बताता है कि यह भले ही थोड़ा सा कड़वा आता है, लेकिन तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है। हमारा हीरो उसको शक भरी तिरछी निगाहों से देखता है और बोलता है, लगता है तुम मुझे फिर से उल्लू बनाना चाहते हो, तुमको पता है कि मुझे करेले से नफरत है। वह सोचता है कि इसे वेस्ट करने से अच्छा है मैं इस लड़की को ही खिला दूं, कम से कम इसके चेस्ट पे लगा घाव तो ठीक हो जाएगा। फिर वह उस लड़की को करेले वाला फ्रूट देते हुए बोलता है, ये लो मिस एप, मैं तुम्हारे लिए एक फल लाया हूँ,
जिसको वह भोली भाली लड़की बिना कुछ सोचे समझे खाना शुरू कर देती है। और जैसे ही वह उसका एक टुकड़ा काटती है उसको कुछ तो फील होता है। क्या फील होता है यह उसका मुंह देख के ही हम लोग जान सकते हैं। वह उस फल को फेंक देती है और बोलती है ये तो कड़वा है। लेकिन तभी वह देखती है कि जो भी उसके सारे घाव थे वो धीरे धीरे हील होने लगते हैं। और इसको देखने के बाद वह लड़की उस करेले को पूरा ही खा जाती है, जिसको देख के हमारा हीरो भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वह खड़ी होती है और गोरिल्ला के जैसे तेजी से चिल्लाने लगती है। हमारा हीरो बोलता है कि अगर ऐसे मुक्के से मारने की आदत नहीं होती तो ये कब के हील हो चुके होते। वह बोलती है कि मैं ऐसे ठोक पीट के उन मॉन्स्टर को अपने से बिना लड़े ही दूर कर देती हूँ। हमारा हीरो बोलता है कि लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी, तुमने ही पहले मुझ पे अटैक किया था। वह लड़की बोलती है कि जो कोई भी मुझसे मेरा खाना छीनेगा वह मेरा मुक्का भी खाएगा। हमारे हीरो सोचता है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो एकदम सीधे दिमाग वाले होते हैं। वह बोलता है सिर्फ मैं ही एक ऐसा मॉन्स्टर हूँ जिसका ऐसा खतरनाक दिमाग है। वह सोचता है कि दहाड़ने से क्या मैं ज्यादा कूल लगूंगा। वह बोलता है हाँ, तभी तो असली ड्रैगन ब्रीथ बाहर निकलेगी। वह बोलता है कि मुझे खाते रहना पड़ेगा, जिससे मैं पॉइंट्स इकट्ठा करके तुमको फिर से एप वाले शरीर में वापस ला दूंगा। फिर वह लड़की से बोलता है कि उस पक्षी ने तो लगभग हम लोगों को मार ही दिया था, तुम वहाँ से फल खाने के बाद कैसे जिंदा बच गई। फिर उसके बाद वह लड़की अपनी स्टोरी सुनाती है। मैंने उस पेड़ से कुछ फल तोड़ लिए थे। तभी हमारा हीरो उसके आगे की चीजों को एज्यूम करने लगा था। वह लड़की में बदल गई होगी, उसके पास कपड़े भी नहीं होंगे। तभी वह लड़की हमारे हीरो को एक हड्डी फेंक के मारती है और बोलती है तुम ये क्या सोच रहे हो, मैं गिरने के बाद एक दीवार पकड़ के लटक गई थी। तभी वहीं बगल की गुफा से एक छिपकली उड़ते हुए बाहर जाके गिरा। और जब वह अंदर जाके देखती है तो बहुत सारी छिपकलियों ने उस पक्षी को पकड़ रखा था और सब जगह से उस पक्षी को मिल के काट रहे थे। हमारा हीरो चौंकते हुए बोलता है क्या वह खतरनाक पक्षी भी उन छिपकलियों का सामना नहीं कर पाई। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चलो उस पक्षी से बात करते हैं। वह लड़की जैसे ही अंदर झांक के देख रही थी तभी अचानक से वह पक्षी उड़ गया। उसके बाद उन छिपकलियों ने मुझे पकड़ लिया। हमारे हीरो बोलता है अच्छा, ये लोग तुमको उठा के गुफा में ले गए थे, कितनी अजीब बात है, उन लोगों ने तुमको डायरेक्ट खाया क्यों नहीं। वह लड़की बोलती है शायद वे लोग मुझे अपने राजा के लिए बचा के रख रहे होंगे। हमारा हीरो तो बड़ा सा मुंह खोल के बोलता है वाह, वो लोग तुमको रानी बनाना चाहते थे। वह लड़की बताती है कि पहले एक ब्यूटीफुल आइलैंड हुआ करता था, लेकिन एक के बाद दूसरे ऐप गायब होते गए। इस आइलैंड को उन छिपकलियों के आतंक से बचाने के लिए मेरे पेरेंट्स ने एक कदम उठाया। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन छिपकलियों के राजा के ऊपर अटैक करने गए थे। उसके बाद से ही मैं भी इस आइलैंड को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। मैं एक दिन अपने पेरेंट्स को वापस घर लाना चाहती हूँ। हमारा हीरो उस लड़की को दिलासा देते हुए बोलता है कोई बात नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यह एबिस आइलैंड भी मेरा एक दूसरा घर ही है। उन छिपकलियों को मैं इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड नंबर 14 खत्म होता है। वो लड़की बोलती है कि अगर तुम मुझे इस कड़वे फल को खुशी खुशी खाते हुए देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एपिसोड नंबर 15 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो बताता है कि उसके बाद से हर दिन वो लोग साथ में मिल के शिकार करते थे, मतलब वह खुद के लिए पॉइंट इकट्ठा करता था। वह लड़की गोरिल्ले की तरह तेजी से चिल्लाते हुए अपने चेस्ट को पीटने लगती है। हमारा हीरो बोलता है कि इस लड़की ने अपने कान में क्या डाल रखा है, मैंने कितनी बार बोल दिया है कि ये अपना यह आदत छोड़ दो, लेकिन फिर भी सुनती ही नहीं है। तभी हमारे हीरो को कुछ महसूस होता है। वह देखता है तो वहाँ पे जायंट स्मेलोडोन थे जो कि टाइगर के जैसे दिख रहे थे। वह 8 मीटर तक लंबा होता है और उसके बड़े बड़े दांत थे। वे लोग पीछे से उस लड़की को घूर रहे थे और अचानक से ही उस लड़की के ऊपर हमला कर दिया था। तभी हमारा हीरो अपना पैर बढ़ाता है और उस स्मिलीडॉन के ऊपर रख देता है। उसके बाद तड़ाक से आवाज आती है और उसकी हड्डी टूट जाती है। हमारा हीरो उससे गुस्से वाली लाल लाल आंखों से देखते हुए बोलता है लीचड़ कहीं के, जब तक मैं यहाँ से गया नहीं था तब तक तो तुम छुपे हुए थे, और जैसे ही तुमको यह लड़की दिखी उस पर हमला कर रहे हो। तुम शायद जानते नहीं हो कि यह अच्छी बात नहीं होती है, इसकी सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी। उसके बाद वह उन सबको मार डालता है। उसके बाद वो लोग आग में उस मांस को अच्छे से पकाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो सोचता है क्या यह मिस एप की गुफा है, मतलब बेडरूम। यहाँ पे सब चीज तो एकदम कबाड़ के जैसे फैला हुआ है, किसी भी तरह से यह लड़की का कमरा तो नहीं लग रहा है। उसके बाद वो लोग खाते खाते बातें करने लगते हैं। उसके बाद वह लड़की बोलती है कि पहले तो ये लोग बहुत होते थे, मैं तो एक दिन में 8-8 को खा जाती थी। तो हमारा हीरो बोलता है कितनी बेवकूफ हो तुम, वो कम दिखाई देते हैं क्योंकि तुमने उन सबको मार डाला है। वह लड़की बोलती है कि मैं बाद में कहीं और पे शिकार करूंगी। हमारा हीरो उसको समझाता है कि कहीं भी करना, लेकिन उनमें से सभी को एक साथ मत खत्म कर देना, नहीं तो इस आइलैंड पे कोई मॉन्स्टर ही नहीं बचेगा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे तभी अचानक से उस लड़की को चक्कर आने लगता है और उसके दिल में भी दर्द होने लगता है, जिसको देखने के बाद हमारा हीरो और वो चूहा दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वह लड़की बोलती है कि मेरे दिल में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है। हमारा हीरो पूछता है क्या, क्यों। तभी उसका सिस्टम बताता है कि यह सारे ह्यूमन बॉडी के साइड इफ़ेक्ट हैं। वह बोलता है साइड इफ़ेक्ट्स। सिस्टम बोलता है कि हाँ, एक बड़े से मॉन्स्टर के पूरे शरीर की एनर्जी एक कोर में इकट्ठा हो जाती है, और जब उनको पता नहीं होता है कि इस पावर को कैसे कंट्रोल करें तब ये होता है। और इसीलिए कभी कभी जब मॉन्स्टर इंसान में बदलते हैं तो उनके दिल और नसों में एनर्जी ओवरलोड होने की वजह से फट जाता है। पहले इसका शरीर स्ट्रांग हुआ करता था और उसके साथ तुमने इसको लाइफ फ्रूट भी खिलाया था, इसीलिए यह एक हफ्ते तक ठीक ठाक थी।
अगर तुम इंसान से मॉन्स्टर नहीं बनते तो कुछ ही घंटे में मर जाते। हमारा हीरो बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास उतने पॉइंट भी नहीं है कि मैं फिर से शेप शिफ्टिंग फ्रूट बना सकूं। उसका सिस्टम बताता है कि तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है, ज्यादा मेहनत करो और पॉइंट रेडी रखो। हमारा हीरो बोलता है कि अभी तो मेरे पास 90,000 पॉइंट कम पड़ रहे हैं। वह बोलता है कि जब तुम मुझे मरते हुए देख सकते हो तो इस लड़की के लिए दया थोड़ी करोगे। उसके बाद वह अपना मॉन्स्टर कंपास चालू करता है, जिससे वह आसपास के मॉन्स्टर को ट्रैक कर सकता है। वह बोलता है आगे कुछ दूरी पे बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, क्या मैं उसे हरा पाऊंगा? हाँ, मिस ऐप के लिए मुझे उस मॉन्स्टर को हराना ही पड़ेगा, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। उसके बाद वह वहां से आगे चला जाता है। उसके बाद हमें जंगल में पॉलीपेडेटिड दिखाया जाता है, जो कि एक तरह के कलर चेंज करने वाले मेढक होते हैं। हमारा हीरो उसके पास जाके तेजी से चिल्लाता है और उसको एक थप्पड़ लगा देता है। वह बोलता है मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। उसके बाद वह सारे मिलके हमारे हीरो के ऊपर हमला कर देते हैं, तो हमारा हीरो भी उनको पकड़ के खाने लगता है, जिससे उसको पॉइंट मिलता है। वह बोलता है मिस एप की लाइफ को बचाने के लिए मैं कुछ भी खा सकता हूँ। उसके बाद वह उन सारे मेढकों को पकड़ के खा जाता है। उसके बाद उसको पेड़ पे एक आर्थोप्लियोरा दिखाई देता है। सिस्टम बताता है कि यह जहरीला भी हो सकता है, फिर भी यह उसे खा जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पे उसको एंशिएंट स्कॉर्पियन दिखाई देता है। सिस्टम बताता है कि यह जहरीला होता है, फिर भी वह उसे खा जाता है। उसके बाद उसको एक उड़ने वाला कीड़ा मेगा न्यूएरा दिखाई देता है, यह उसको भी पकड़ के खा जाता है। तभी अचानक से उसके नाक से खून निकलने लगता है और उसको उल्टी भी होने लगती है। वह सोचता है क्या इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तभी वह पीछे जंगल में किसी चीज के दहाड़ने की आवाज सुनता है, जिसको सुनने के बाद वह बोलता है लगता है यह वही बड़ा वाला मॉन्स्टर है। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 15 खत्म हो जाता है। हमारा हीरो आता है और बोलता है मुझे अपने एक दोस्त का जान बचाने के लिए जो मिल रहा है वो खा ले रहा है। अगर तुम भी मेरा हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और उसके साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। जल्द ही इसका अगला वीडियो डालूंगा।